सर्कल इफ़ द ओ इज सेंटर सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करना। अब देखो पहले थ्योरम की हुई है, पहले वो आप समझ लो, फिर ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना। बी सी क्या है, लाइन है। इस लाइन पे ये दो ट्रायंगल्स बनी हुई है। सेम लाइन सेगमेंट में अगर बनी होती है तो ये एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। एंगल बी डी सी इक्वल एंगल बी ए सी। क्यों, ये 30 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, दिस इज़ द रीज़न। अब देखो ये पता चल गया 30 डिग्री का है, ये ट्रायंगल है, ये एक्स फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल बी डी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल 180 डिग्री। बी वाला एंगल हमें पता है 70 डिग्री है, सी वाला हमें पता नहीं है, एक्स डिग्री है, ये डी वाला 30 डिग्री है, 180, ठीक है। एक्स डिग्री कितने हो गया, 180 माइनस 105 इक्वल 75। एक्स की वैल्यू ये आ गई। सेकंड पार्ट क्या है, इसमें भी सेम वही लाइन सेगमेंट पे है, अगर ये इसके इक्वल होता है, बट इसमें क्या है, देखो इस ये वाला नहीं हमें पता, ये एंगल। तो जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। ट्रायंगल्स में जो एंगल्स होते हैं सर्कल में, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का। एंगल बी सी डी इक्वल 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न है एंगल इन सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री का आता है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल 180 डिग्री। हमें इसमें से एंगल दे पता है, एक 55 का है, एक 90 डिग्री का है। हमने एंगल बी डी सी फाइंड करना है, वो 180 के इक्वल हो गया। एंगल जो बी डी सी है वो हो गया 180, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा टोटल करके 145 इक्वल 35 डिग्री का, ठीक है। अब जो एंगल बी डी सी है वो इक्वल है एंगल बी ए सी, क्योंकि इन सेम लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जो एंगल हमारा बी डी सी है वो एक्स के इक्वल है, एक्स की वैल्यू इसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो बी ए सी फाइंड करना है। बी ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 डिग्री। थ्योरम अप्लाई होती है कि जो ये एंगल होता है ये क्या होता है, डबल होता है, ये क्या होता है, हाफ होता है इससे। तो जो अब हेयर y इज़ हाफ ऑफ 130 डिग्री, y इज़ हाफ ऑफ 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न है एंगल एट सेंटर इज़ डबल द एंगल at circumference subtended by same chord। सो अभी ये क्या हो गया, ये 130 का हाफ क्या हो गया, 65 डिग्री। ये अगर 65 डिग्री है, अब देखो इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। जो हमारा ए बी सी डी है इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं हमें पता है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। तो वाई किसके इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 65 इक्वल 45 डिग्री। सॉरी ये 45 नहीं है, इसको आप माइनस करोगे तो ये 115 आ जाएगा। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, हमने दूसरा वाई एंगल फाइंड करना है।
नेक्स्ट सम इसमें भी हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओ ए क्या है, ओ ए रेडियस है, ये ओ बी के भी इक्वल होगा और ओ सी के भी इक्वल होगा, क्योंकि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स हमें पता है इक्वल होते हैं। इट मीन्स जो एंगल वाई है, ठीक है, एंगल वाई को बी ए ओ ले लो, वो क्या हो जाएगा, 35 डिग्री का हो जाएगा। अब सेम सेम जो एंगल है हमारा सी ए ओ सी, वो क्या हो, ए ओ सी, नो ए ओ सी नहीं है, सी ओ ए है, एंगल सी ए ओ, ये क्या हो जाएगा, ये 25 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर ये हमें पता चल गया ये 35 है, ये एंगल है, तो एंगल जो बी ए ओ होगा प्लस सी ए सी है यहाँ पे, सी ए ओ होगा, ये क्या हो गया 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल 60 डिग्री। अब ये टोटल एंगल हमें पता चल गया कि 60 डिग्री का आ गया। अब हमें एंगल एक्स पता है क्या होगा, जो एंगल एक्स है ये क्या होगा, डबल ऑफ द एंगल वाई डिग्री, क्योंकि हमें पता है डबल होता है सर्कमफेरेंस से जो एंगल होता है, तो 2 × 60 इक्वल 120 डिग्री आंसर आ गया। समय कि ए बी एक डायामीटर है सर्कल का विद सेंटर ओ, हमने ये एंगल्स फाइंड करने हैं, ये दोनों ये दिया हुआ है। अब इसमें भी हमें पता चल रहा है कि ए डी सी बी या ए बी सी डी, एक क्या है, ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अगर ये क्वाड्रिलैटरल है तो एंगल इसका जो बी सी डी होगा प्लस एंगल डी ए बी होगा, वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया 130 प्लस एंगल डी ए बी इक्वल, या बी ए डी ला लो, इक्वल 180 डिग्री, ये 180 हो गया। एंगल जो हमारा बी ए डी है वो आ गया 180 माइनस 130 इक्वल 50 डिग्री। अब हमें ये पता चल गया ये 50 डिग्री है। अगर ये 50 डिग्री है, अब देखो हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये ट्रायंगल बन गई, जो ट्रायंगल में ये एंगल होगा ये क्या है, एंगल ए बी डी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है, ए डी बी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल बी ए डी इक्वल 180 डिग्री। हमें इसमें से एक एंगल पता है 50 डिग्री है, एक एंगल पता है 90 डिग्री है, हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, ए डी बी, ठीक है। ये आ गया 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा एंगल ए डी बी इक्वल 180 माइनस 1, ये आ जाएगा 140 इक्वल 40 डिग्री का, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री। नेक्स्ट सम है, हमें इसमें ये बी एंगल दिया हुआ है, ए डी और ई एंगल फाइंड करना। देखो ये तो पता चल रहा है सेम लाइन सेगमेंट पर बने हुए हैं, तो ये वाला एंगल तो ये वाले एंगल के इक्वल होगा, पर ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल बी सी डी ले लो, ट्रायंगल बी सी डी। देखो जो एंगल बी सी डी होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री की होगा, क्योंकि एंगल इन सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। अब बाय सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल 180 डिग्री। इसमें एक 58 का पता है हमें, एक 90 डिग्री का पता है, प्लस एंगल जो बी डी सी है वो फाइंड करना है, ठीक है, या सी डी बी ले लो, इसमें सी डी बी लिया हुआ है, ये 180 के इक्वल आ गया। एंगल सी डी बी इक्वल 180 माइनस, इसको टोटल करो, ये 148 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 32 डिग्री के इक्वल आ गया। अब अगर हमें ये पता चल गया कि ये 32 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल जो बी डी सी है वो इक्वल है एंगल बी ए सी के, सेम लाइन सेगमेंट पे है,
ठीक है। अगर ये 32 है तो ये 32 पता चल गया। अब ऐसे ही अगर ये बीच का एंगल पता होता तो ये तो डबल हाफ हो जाता है इसका। अब ये ले लो BECD, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। BECD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स हमें पता है। एंगल जो BDC होगा वो किसके, इसमें पता है BDC प्लस एंगल BEC इक्वल 180 डिग्री। तो BEC कितने इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 32 इक्वल 48 डिग्री। इस सब में क्या है, हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। अब ये दोनों एंगल फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ABCD, जो ABCD है इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जो एंगल हमारा ABC होगा प्लस एंगल ADC होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि सेम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स प्लस करके 180 के इक्वल होते हैं सप्लीमेंट एंगल्स। तो एंगल जो हमारा ADC है वो किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री माइनस 55 इक्वल 125, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ये वाला एंगल क्या है, 125 का। अब इसे ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ADC एंगल DAC प्लस एंगल ACD जो हमने फाइंड करना है प्लस एंगल CDA इक्वल 180 डिग्री। ये हमारा आ गया 30 डिग्री प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA कितना है, 125 का है, इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ACD की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस इसको प्लस करोगे 125 के साथ तो ये 155 आ जाएगा, ये 25 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 25। तो एंगल ये वाला फाइंड करना था। अब एंगल ये फाइंड करना है। अब देखो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में जो एंगल C होगा, ACB होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। वो क्यों होगा, एंगल इन सर्कल आर एंगल ऑफ ट्रायंगल इन सर्कल आर 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, एंगल CAB इक्वल 180 माइनस 155 नहीं 55 ओनली, ठीक है। तो 55 में से अगर ये निकालो, ठीक है, 155 प्लस 90 डिग्री का भी ये एंगल है, तो 180 से 145 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 35 डिग्री। ये क्या आ गया, 35 डिग्री। समय इसमें O सेंटर दिया हुआ है, ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो अगर ये एंगल फाइंड कर लिया तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा, सेम लाइन सेगमेंट पे बने हुए हैं। अगर ये 120 दिया हुआ है, अब देखो जो एंगल BPC है वो किसके इक्वल होगा, वो 180 माइनस 120 के होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट एंगल्स हैं, सप्लीमेंट लाइन पे है, ठीक है, एंगल्स हैं। तो अगर VPC क्या आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। सो अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BCP ये वाली ट्रायंगल ले लो, ठीक है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ये पता है ये 25 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, प्लस एंगल जो BCP है वो फाइंड करना है 180 के। तो एंगल जो BCP है वो किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, ठीक है, 95 डिग्री के इक्वल आ गया। ये एंगल क्या आ गया, 95 डिग्री। अब हमें पता है कि जो एंगल BCP है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ACB के। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 95 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या ऑन सेम लाइन सेगमेंट पे है। तो जो ACB होगा वो, ठीक है, चाहे इसमें ये एंगल लगा लो चाहे BCP नहीं लगाना, तो ACB जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ADB के, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना BCP की। ये एंगल पता चल गया, ये टोटल एंगल ही है।
अंत सम है, इसमें हमें ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड कर लेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सिंस ए बी ई इज़ स्ट्रेट लाइन, सो जो एंगल हमारा ए बी सी है एंड सी बी ई है, ठीक है, आर सप्लीमेंट्स हो गए, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए बी सी किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री माइनस 55 इक्वल 125 डिग्री के। इट मीन्स ये एंगल क्या आ गया, 125 डिग्री। अब देखो ये एंगल है, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें पता है ऑपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो एंगल इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये आ जाएगा एंगल ए डी सी 180 माइनस 125 इक्वल 55 डिग्री। तो इट मीन्स ये पता चल गया हमें 55 डिग्री है। अब हमें पता है कि ये वाला क्या होता है, ये डबल होता है इससे, तो इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो आर्क ए सी है, ये जो आर्क ए सी है, ठीक है, सबटेंडेड एंगल ए ओ सी एट सेंटर, ठीक है, एंड एंगल ए बी सी एट सर्कमफेरेंस। तो जो एंगल ए ओ सी होगा वो डबल हो गया एंगल ए बी सी का। तो ए बी सी क्या था, 2 इंटू 125 इक्वल 250 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 250, ये क्या आ गया 250। में देखो हमें एंगल ए ओ सी पता है 160 डिग्री है, तो एंगल जो हमारा सी वाई ए है वो हमें पता है 160/2 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ओपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक, ये ऑपोजिट एंगल नहीं है। अब देखो जो सी वाई ए है ये इसका ऑपोजिट एंगल है चाहे, बट ये क्या आता है सर्कमफेरेंस पे जो एंगल होता है उससे ये एंगल क्या आता है, डबल होता है, ठीक है। तो हमें पता है ये 160, ये डबल होता है, ये हाफ होता है, तो 160/2 कर लिया, ये 80 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हम इसको नाम दे दो बी, इसको दे दो डी, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी इज़ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 80 इक्वल 100, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 100। ये गलत क्यों है, क्योंकि हमने इसमें देखो ये इसकी साइड दी हुई है, तो इसकी साइड ये होगा, ये एंगल फाइंड होगा, ठीक है। तो जो एंगल हमारा सी बी ए है वो क्या होगा, वो होगा 160 का हाफ इक्वल 80 डिग्री। मीन्स ये क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री है, ठीक है। ये गलत है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 80 डिग्री हो गया, ठीक है। इससे ये वाला होगा ना, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का हमें सम पता है 180 डिग्री होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 80 इक्वल 100 डिग्री। अभी ये प्रूव करना है हमें, वैल्यू पुट कर दो 3 एंगल वाई की वैल्यू क्या है 100, ठीक है, प्लस 2 वाई एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये 80 डिग्री इक्वल ये 140 के इक्वल आना चाहिए। ये होगा 300 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस साइन है, a टू द 16 इक्वल 140। तो ये क्या आ गया 140 इक्वल 140, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन है इसमें बताया हुआ कि जो बी डी है, ई डी है वो डायमीटर एसी के पैरेलल है। हमें क्या निकालना है, सी ई डी, ये एंगल निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे सबसे पहले तो सी ई को, ठीक है। अब ज्वाइन करने के लिए एंगल निकालने के लिए हमें ये ट्रायंगल है, ये देखो ई सी क्या है, सेम लाइन सेगमेंट पे एंगल बने हुए हैं, एंगल ई ए सी इक्वल एंगल ई बी सी, क्योंकि ऑन सेम लाइन सेगमेंट कौन सी है, सी ई, ठीक है, इक्वली पे बने हुए हैं। तो अगर ये 65 है तो ये 65 का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा 65 का। अब ये ट्रायंगल लो, ये ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल ए सी ई ने, ठीक है, ए सी ई में क्या होगा, एंगल जो हमारा ए सी ई है, ठीक है। अब ये ए सी ई एंगल है जो ये 90 डिग्री का होगा, इसमें एंगल जो हमारा ए ई सी है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल,
ये रीजन हो गया, ठीक है। तो एंगल ए सी ई प्लस, अब हमें ये पता है, ये एंगल पता चल गया, ठीक है। ये एंगल फाइंड करेंगे, ये 90 डिग्री का, ये एंगल फाइंड करेंगे, एंगल ए ई सी प्लस एंगल सी ए ई इक्वल 180 डिग्री, ये हमें पता है। एंगल सी निकालना है, ये 90 डिग्री का, ये 65 डिग्री का, इक्वल 180 डिग्री, एंगल ए सी ई इक्वल 180 माइनस 155 इक्वल 25। अब देखो ये एंगल हमें पता चल गया, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल क्या आ गया 25 डिग्री का। अब ये एंगल, ये दोनों क्या लाइन पैरेलल है, ठीक है। बट एंगल डी ई सी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाले क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। अगर ये 25 का तो ये भी 25 का होगा। एंगल डी ई सी एंड एंगल ए ई, एंगल ए सी ई आर अल्टरनेट एंगल्स। सो ए ई हमें पता है, ए सी क्या है, पैरेलल है डी ई के, तो एंगल जो डी ई सी होगा वो एंगल ए सी ई के इक्वल होगा 25 डिग्री का। तो इस एंगल की जो वैल्यू है वो 25 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन है सेकंड पार्ट 9th का, इसमें बताया हुआ है कि जो एस आर है ये क्या है, इसके पैरेलल है पी क्यू के। ये एंगल प्रोवाइड किया हुआ है, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। अभी ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है। इन ट्रायंगल पी आर क्यू में, ठीक है, पी आर क्यू में हमें पता है पी आर क्यू एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल में, जो सर्कल में ट्रायंगल होते हैं उसके 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब अगर हमें ये 90 डिग्री पता तो ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, पी आर क्यू प्लस आर क्यू पी प्लस एंगल आर पी क्यू, ठीक है। ये 180 के इक्वल हो गए। अब ये हमें पता है, हमने कौन सा आर पी क्यू एंगल फाइंड करना है। ये पता है 180 90 का है, ये 58 का है। तो 180 में से 148 माइनस कर देंगे 32। ये एंगल क्या आ गया, 32 आ गया। अब देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। पी टी एस आर इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, इसमें जो हमें पता है कि जो एंगल एस आर पी है और एंगल आर पी क्यू है ये बराबर होंगे। ये 32 डिग्री का होगा, ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ऑपोजिट साइड्स का जो एंगल होता है, ऑपोजिट एंगल होते हैं सॉरी, वो 180 का सम होता है उनका। तो एस टी पी इसमें क्या आ जाएगा, 180 माइनस 32 इक्वल 148। तो इसका आंसर आ गया 148। फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉर्ट आउट हो गया। समय इसमें हमें सिर्फ ये एंगल दिया हुआ है। अब देखो ये दोनों जो एंगल हैं ये बी डी आर्क पे सेम बने हुए हैं, ठीक है। तो एंगल क्या होगा, बी ए डी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी ई डी के, ठीक है। एंगल इन सेम लाइन सेगमेंट, सेम सेगमेंट। तो जो एंगल जेड होगा वो 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया क्योंकि ये सेम आर्क पे है, ठीक है। चाहे बी ओ डी ला लो, बी डी आर्क है, ठीक है। अब ये 30 डिग्री का है, ये एंगल जो होता है वो क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। एंगल बी ओ डी क्या होगा, डबल होगा एंगल इसका बी ए डी का। तो ये आ गया 2 × 30 इक्वल 60 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। z की वैल्यू ये है। अब देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके ऑपोजिट एंगल है। तो ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल सी किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 30 इक्वल 150 डिग्री आंसर।